ज़्यादातर पाकिस्तानी जो एक्सपोज़्ड हैं रियल एस्टेट के साथ, वो तो मेरे ख्याल में फ़ाइलों के साथ हैं। तो फ़ाइलों में तो इस वक़्त मेरे ख्याल अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो कम से कम 50% पे तो फ़ाइलें आई हुई हैं। अच्छा अब देखें ना वो हमने बेसिकली फाइलें क्या हैं फाइलों को रियल एस्टेट कहना भी ना रियल एस्टेट के साथ थोड़ा सा जुल्म है। अच्छा। ठीक है, बिकॉज देखें, सो बेसिकली दे आर स्पेकुलेटिव एसेट्स। हुँ। स्पेकुल वो कहते हैं ना कि चल गया तो रात तक वरना चांद तक वाला वो जो मुहावरा है बेसिकली। सो बेसिकली दे आर स्पेकुलेटिव एसेट्स दैट हैव नो रियल वैल्यू। ठीक है, अब एक फ़ाइल है, एक दूर दराज इलाका है, उसके अंदर वो 4 रोड्स बना के 10 कंटेनर रख के, तो उसके अंदर आपको एक नक्शा दिखा के आपने फ़ाइल, उसका रियल यूज़ क्या है? आज उसका रियल यूज़, डू यू थिंक एनीवन कैन गो एंड लिव देयर? ट्रू। दे कैन, दे प्रॉब्ली वोंट, राइट? दे जो अलाइड सर्विसेज चाहिए होती हैं फॉर यू टू बी एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। अभी रिसेंटली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद समवन एंड दे वर सेइंग कि जी रियल एस्टेट सेक्टर हैज़ बीन इन अ स्लम फॉर द पास्ट 3-4 ईयर्स, राइट? एंड मैंने उनको ना आइडेंटिफाई की 2 एरियाज़ विद इन लाहौर। मैंने कहा मुझे इन 2 एरियाज़ का बताओ कि क्या ट्रेंड रहा है ना। तो ही वाज लाइक हाँ इधर तो प्राइसेस 4 साल से बढ़ ही रही, इन 4 साल में भी बढ़ी हैं। मैंने कहा यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखें एक तो बेसिक डिमांड सप्लाई है और दूसरा रियल वैल्यू ऑफ द एसेट है। सो इफ इट हैज़ सम रियल यूज इट विल हैव सम रियल वैल्यू। तो ओके। दैट्स द, ये असल मसला ये है कि हम लोग ना वो हमारा वो जो होता है ना गेटिंग रिच ओवर नाइट वाली जो स्कीम्स है उनके अंदर हमारा इतना होता है, और वो यूजली देखिए ना स्पेकुलेशन ही होती है ना। यू आर थिंकिंग कि ये मैं ये ख़रीद लेता हूँ, मैं ये ख़रीद लेता हूँ, और वो एक डिमांड का सर्ज क्रिएट हो जाता है। एंड वेन एवर देर इज़ मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई तो ऑब्वियसली प्राइसेस विल गो अप। तो उसमें विनर बस वही होता है जो कि राइट टाइम पे एग्जिट कर लेता है, बाकी सब लूज़र होते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। अगर हम वेस्ट से कंपेयर करें तो वेस्ट में शायद घर की इतनी प्रायोरिटी उस तरह लोगों की नहीं होती कि जी घर हमारे यहाँ कि जी छत एक तो बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी छत सारी उम्र लगा के छत ज़रूर होनी चाहिए। और एक तरफ मतलब है वो रियल एस्टेट पे लोगों का ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ ये है कि ठीक है लैंड है और पर दूसरी तरफ एक मतलब है लोग अगर इन्वेस्टमेंट उस तरह पे देखें तो जैसे आजकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ जा रही है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये जो दोनों माइंडसेट है कि एक तरफ एक पाकिस्तानी के लिए एक घर एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, लेकिन एज अ बिजनेस रियल एस्टेट जो है उसकी बिल्कुल डायनामिक्स फ़र्क है। अच्छा, इवन इन द वेस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वेस्ट के अंदर ना जनरली ओनिंग अ हाउस इज़ अ वेरी हाई वैल्यू प्रोपोजिशन। उसकी टिकट साइज़ इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि लॉट ऑफ पीपल हैव क्रॉस्ड इट ऑफ देयर चेकलिस्ट ना, कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये कहाँ से हमने करना है, राइट? सो वो इट्स मोर लाइक, इट्स नॉट ओके। लाइक दे डोंट वांट टू हैव इट, अच्छा दे वो। फील कि इट्स बियॉन्ड देयर मीन्स। अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट, क्योंकि आई थिंक अगर आप प्राइसेस को जनरली भी कंपेयर करें ना रियल एस्टेट को, लेट्स से द सेम अमाउंट ऑफ मनी से जो चीज़ आप पाकिस्तान में ख़रीद सकेंगे, अगर आप वेस्ट जाएंगे तो उसका बड़ा एक वो कंसिडरेबली स्मॉलर साइज यूनिट या कोई इस तरह की चीज़ आपको बाहर मिल रही होगी। दूसरी आई फील रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, लेट्स से हम पहले खाली एक रेजिडेंशियल की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो मोटिवेशंस है ना वो 2 किस्म की होती हैं। ठीक है, एक तो है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोग रियल एस्टेट में जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो इट्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ना, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरे जो द मनी दैट आई एम पुटिंग इनटू रियल एस्टेट ये कैसे ग्रो करेगी, कब ग्रो करेगी, राइट? फिर सम पीपल आर ऑल्सो लुकिंग एट द फैक्ट कि अच्छा आई बॉट दिस एसेट, ये मंथली बेसिस पे मुझे क्या कैश फ्लो जनरेट करके देगा, राइट? सो ये एक प्रॉपर एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ऑफ लुकिंग एट रियल एस्टेट. What people tend to miss out is the psychological part as well, right? The comfort of having a home, the comfort of having a place that you can call your own, right? And that peace of mind ultimately opens up so many other avenues for you. Okay, you know कि यार at the end of the day, whatever risks you're taking, whatever else that you're doing, there's one safe place that you can go back to, ट्रू। and that changes the whole ball game from a psychological point of view. So it all comes down to what kind of a person you are, right? I know so many people who are comfortable living on rent all their lives, right? And it's not about the rental cost is an issue for them, it's more like they don't want to be tied up to a place, right? And on the other hand, I meet so many people jo ke like the home, they customize their home, it's built according to their needs, and they feel that that's their safe haven.
So it's not just the financial aspect, it's the psychological aspect, and it all comes down to what kind of a person you are. तो वो फिर determine करेगा कि what kind of investment will suit you. बिल्कुल। तो ये अगर मतलब इस वक्त रियल एस्टेट में देखें, मतलब अगर पिछले 5 साल के साथ और आने वाले कुछ, तो उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या आप देखते हैं अपॉर्चुनिटीज? I always tell people to look at real assets and real use case. कोई भी अगर आप रियल इस्टेट का एसेट लेते हैं ना जिसका एक्चुअल यूज केस एग्जिस्ट करता है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एक ऐसे एरिया में घर लेते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली घरों की डिमांड, जहाँ घर बने हुए हैं, जहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक एसेट खरीद भी रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई रेंटल वैल्यू भी जनरेट होगी, ठीक है. एंड if it's located यानी from a strategic point of view, if it's located in a close to the city centers या road accesses ठीक हैं, तो in the longer run उसमें capital gains भी होगा ही होगा. So these are the two things that you're looking for. इसी तरह when you're talking about commercial assets, तो उनके अंदर भी आपको वही real use case देखना चाहिए और डिमांड को प्रोजेक्ट करना चाहिए कि यार ये जो भी चीज़ हम बना रहे हैं ये अल्टीमेटली रिडंडेंट तो नहीं हो जाएगी, राइट. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. अब आप देखें कि हमारी गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड के ऊपर कितने प्लाजाज हैं जो वेकेंट बने हुए हैं, राइट. बिल्कुल। दे वर कंस्ट्रक्टेड विद दिस आइडिया कि बस एक प्लाजा खड़ा करना है, राइट. उसके एंड यूजर्स को कंसिडर ही नहीं किया गया कि भाई एंड यूजर्स के लिए इसको हमने प्रैक्टिकल कैसे बनाना है. द मोमेंट यू मेक कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर एंड यूज़र की जो नीड है वो फुलफिल हो रही है, वहाँ पे आपको 100 स्क्वायर फुट के ऊपर भी शॉप मिल जाएगी, हफीज सेंटर, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंड यूज़र, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंड यूज़र, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लोकेलिटी. इन दोनों चीज़ों को समझते हुए अगर आप कोई भी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, इट विल नेवर गो टू वेस्ट, क्योंकि वो आपको रेंटल इनकम भी देगी. और जब आपने एंड यूज़र की नीड को सेटिस्फाई कर दिया है तो वो डिमांड, दिल बी एम्पल डिमांड फॉर इट इज़ वेल, राइट. आई थिंक मेरे ख्याल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जो गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के बिल्डिंग्स के ऑफिसेज में गए और वो फिर इवेंचुअली मूव कर गए क्योंकि वो कहते हैं जी पार्किंग, मतलब हमें को मिलने आता है, पार्किंग नहीं है. मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था कि अभी राइट नाउ आई कैन कोट यू अ फ्यू बिल्डिंग्स जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से भी कम पे सेल हो रही हैं, जो एज ऑफ टुडे जो अगर मैं एक लैंड लेता हूँ और फिर मैं उस पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ उसकी जो कॉस्ट आएगी उससे भी कम पे सेल हो रही हैं. वाई? वी डोंट हैव पार्किंग, इवन विद वैलेज एंड एवरीथिंग, वो पार्किंग वो मीट ही नहीं होती. सो आई थिंक दैट यानी कि दिस इज वो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड एंड व्हाट फुलफिल्स दैट नीड.